दमदार ट्रेडिंग आइडियाज वामाक्षी से जानते हैं। बताइए वामाक्षी, ट्रेडिंग पिक्स कौन से हैं? क्या खरीदारी की तरफ ज्यादा पिक्स हैं? जी बिल्कुल मानसी, सारे के सारे कॉल्स अगर आप देखें तो सारे के सारे खरीदारी की राय आ रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर से स्टार्ट करते हैं। उनकी कोल इंडिया पर खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस 231 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 240। HFCL पर भी इनकी खरीदारी की राय है, टारगेट है 83 और स्टॉप लॉस 73 के साथ। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी दो खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। सीमेंस पर काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस दिया है 2850, स्टॉप लॉस 2770 के साथ। TVS मोटर्स पर भी खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस 1110 के साथ, स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है 1058। एंजल वन की तरफ से HCL टेक या IT प्लेयर पर खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस 993, स्टॉप लॉस 944 के साथ। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर टारगेट प्राइस 493, स्टॉप लॉस 414 के साथ खरीदारी की राय LIC हाउसिंग पर। एक्सिस सिक्योरिटीज़ पर भी, एक्सिस सिक्योरिटीज़ से भी दो खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस का रेंज दिया है इन्होंने 575 से लेकर 585 तक और स्टॉप लॉस 535 के साथ। ICICI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से भी खरीदारी के कॉल आ रहे के ऊपर खरीदारी के कॉल है। टारगेट प्राइस है 1190, स्टॉप लॉस 1140 के साथ। कोटक सिक्योरिटीज़ ने भी खरीदारी के कॉल दिए हैं। SRF पर टारगेट प्राइस दिया है 2700, स्टॉप लॉस 2540 के साथ। और आखिर में ट्रेंट पर भी खरीदारी के कॉल आ रहे हैं। पहला टारगेट प्राइस है 1500 और दूसरा टारगेट रहेगा 1525 का, स्टॉप लॉस 1420 के साथ। एब्सोल्युटली वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी ट्रेडिंग पिक्स में बताने के लिए। SRF पर इस वक्त हमारे साथ सुबह जब नीलेश जुड़े, उन्होंने भी अपनी पॉजिटिव पिक SRF पर दी थी और अब कोटक सिक्योरिटीज़ का भी पॉजिटिव आउटलुक है SRF पर। कोल इंडिया, सीमेंस, TVS मोटर्स जैसे अन्य काउंटर्स जिस पर खरीदारी की राय। आज सारी की सारी ट्रेडिंग पिक्स खरीदारी की तरफ, विच एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव आउटलुक पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक। तो बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिखेगा, लेकिन कल बाजार का एक्शन कैसा दिखा? कहाँ पर ट्रेड्स मजबूत थे, कहाँ पर ट्रेड्स कमजोर थे, कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर्स लुढ़के, सब कुछ जानते हैं डिम्पी से। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं। गुड मॉर्निंग। कल क्योंकि मार्केट एडजस्टेड होकर खुला था, इसलिए कल 100-125 पॉइंट की हमको बढ़त आते हुए देखिए। कल मेटल्स लीड कर रहे थे इंडेक्स के तौर पर, और इसके अलावा मीडिया के शेयर्स और रियल एस्टेट, ये तीन ऐसे सेगमेंट थे जो कल काफ़ी हर निशान में रहे। और इन तीनों के इंडाइसेस आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी आई है। अगर आप लूजर सेक्टर की कल चेक करेंगे तो आपको FMCG के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और साथ ही साथ हमको हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर भी कल प्रॉफिट बुकिंग हमको आती हुई दिखी है। आ जाते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। निफ्टी के जो टॉप गेनर शेयर्स थे उसमें JSW स्टील के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला, हिंडाल्को के अंदर मिला, तो क्योंकि मेटल्स के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग थी तो इसलिए इन शेयर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव शॉर्ट कवरिंग का बनते हुए दिखा। कोल इंडिया, LNT जैसे शेयर्स भी कल काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखे और इनका परसेंटेज भी 2% से कहीं ज़्यादा का था। आते हैं निफ्टी के लूजर्स पे। भारतीय टेल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है 5G अनाउंसमेंट टिपिकली होने के बाद। इंडसइंड बैंक भी कल थोड़ा प्रॉफिट बुक करवाते हुए दिखा। HUL की कमेंट्री ने निराश किया था 3-4 दिन पहले, और कल जब GCPL के नंबर्स आए Q2 के, उनकी कमेंट्री आई तो उसके बाद से ज़्यादातर FMCG में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। HDFC कल दिन भर मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा था और ये निफ्टी का टॉप लूजर भी बन गया। कल जिन शेयर्स के अंदर डिलीवरी बढ़ी है उसमें ITC और JSW स्टील है, जिनके अंदर डिलीवरी का डाटा हमको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। आ जाते हैं आउट परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी पे। हफ्ते भर में कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, उसमें था हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया और LNT। इनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रही है। आते हैं अंडर परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी के अंदर। अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर हफ्ते भर का नुकसान है वो ज़्यादा है, वैसे हालांकि कल थोड़ा स्लाइटली ठीक होकर बंद हुआ है। इसके अलावा HUL, आइशर और एशियन पेंट्स, इन तीनों के अंदर भी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक खराब ही रही है। आते हैं साल का हाई कल किस शेयर ने लगाया है, वह है सिप्ला। कल 52 वीक हाई सिप्ला ने कल टेस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं जरा, मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। JSW एनर्जी, HEG, स्टरलाइट और भारत फोर्ज, ये छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में कल काफ़ी ज़ोरदार थे। जब ग्रेफाइट को लेकर एक बड़ी कंपनी ने अपना आउटलुक दिया तो HEG और ग्रेफाइट इंडिया ऐसे शेयर्स भी काफ़ी ज़ोर से चलते हुए दिखे। भारत फोर्ज अपने ट्रक्स की वजह से कल 8% ऊपर जाके बंद हुआ है। आते हैं मिड कैप के लूजर्स पे। गोदरेज CP की कमेंट्री के बाद इसमें पिटाई हुई है। त्रिवेणी टर्बाइंस, शीला फोम, शिल्पा मेडिकेयर, ये कुछ शेयर्स थे जहाँ पे आपको लाल निशान दिखा होगा। आते साल का हाई कल मिड कैप कैटेगरी में किस शेयर्स ने लगाया है, उसमें प्राज इंडस्ट्रीज, तेजस है, APL अपोलो और गो कलर्स, ये कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने साल का हाई टेस्ट किया है। आते हैं हफ्ते भर की परफॉर्मेंस पे मिड कैप कैटेगरी के अंदर, जिन्होंने हफ्ते भर की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस अच्छी दी है। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, एंजल वन, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है। आते अंडर परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी के अंदर जिन्होंने हफ्ते भर में खराब परफॉर्मेंस दी है, IGL, सुवेन, डाबर, डॉक्टर लाल पैथलैब, इनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही। अब लास्ट में चलते चलते डिलीवरी का डाटा जो कि मिड कैप कैटेगरी में, उसमें HEG के अंदर बढ़ा है, स्टरलाइट के अंदर बढ़ा है, JSW एनर्जी के अंदर बढ़ा है और साथ ही परसिस्टेंट के अंदर भी डिलीवरी का डाटा बढ़ा है। डिम्पी, शुक्रिया मार्केट का कल का एक्शन हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली एक्शन पैक रहा कल का बाजार। एडजस्टेड ऑफ कोर्स एक दिन की छुट्टी के बाद खुलते हुए दिखे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स उस सेक्टर्स में मेटल, मीडिया, रियल्टी जैसे सेक्टर्स थे जहां पर एक्शन जरूर देखने को मिला। लेकिन आज FMCG कंपनीज पर खास नजर रहेगी। इसके अलावा टाइटन में जो Q2 बिजनेस अपडेट आया है इस पर भी फोकस करना होगा और डाबर के बिजनेस अपडेट, साथ ही HUL पर भी नजर रखनी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जहां